श्रील प्रभुपाद के सिद्धांतों में परमनिष्ठ संपन्न श्रीपाद माधव महाराज, श्री श्रीमद् भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज, श्री चैतन्य वाणी 19-2। श्रीपाद माधव महाराज मेरे कनिष्ठ गुरु भ्राता होने पर भी समस्त वैष्णव उचित गुणों से संपन्न थे। श्रील गुरुदेव ने उन्हें श्री हयग्रीव ब्रह्मचारी नाम प्रदान किया था। उस समय देश पर अंग्रेजों का शासन था एवं प्रचार की प्रणाली एक भिन्न प्रकार की थी। वास्तव में श्रीमन महाप्रभु एवं उनके पार्षद वृंद यथा षड गोस्वामीगण, श्री नरोत्तम ठाकुर, श्री श्यामानंद प्रभु, श्री निवास आचार्य आदि वैष्णव आचार्यों के तिरोधान के उपरांत वैष्णव जगत में घोर अंधकारमय अवस्था उपस्थित हुई थी। उस समय मध्य गुरुपाद पद्म श्री भगवान के नित्य सिद्ध पार्षद अतिमर्त महापुरुष श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद इस पृथ्वी पर धर्म के पुनः संस्थापन के लिए तथा श्रीमन महाप्रभु द्वारा आचरित एवं प्रचारित शुद्ध भक्ति के यथार्थ स्वरूप से विश्ववासियों को अवगत कराने के उद्देश्य से आविर्भूत हुए थे। ऐसा करना एक साधारण व्यक्ति के लिए संभवपर नहीं था। श्रीमन महाप्रभु ने नवदीप धामस्थ निज लीलाओं में वर्तमान कलयुग का युग धर्म श्री हरिनाम संकीर्तन का प्रवर्तन करते हुए जीवों का उद्धार किया तथा निज भक्ति रूपी उस संपदा अर्थात उस उन्नत उज्जवल प्रेम अर्थात मधुर रस की भक्ति का सभी में वितरण किया जो अभी तक किसी भी युग में वितरित नहीं किया गया था। परवर्ती काल में श्रीमन महाप्रभु एवं गोस्वामीगण के द्वारा प्रचारित ब्रज प्रेम की माधुर्यमयी कथाओं का अनेक असंप्रदायों के द्वारा जन साधारण में विकृत रूप में प्रचार होने लगा। किसी वैष्णव द्वारा चिन्हित ऐसे त्रयोदश अपसंप्रदायों के नाम इस प्रकार हैं: आउल बाउल करता भजा, नेड़ा दरवेश साईं, सहजिया सखी भेकी, स्मार्त जात गोसाई, अति बाड़ी चूड़ाधारी, घोरांग नागरी, तोता कहे ऐ तेरा संग नाही करी। उस समय सुशिक्षित समाज की ऐसी भ्रांत धारणा हो गई कि वैष्णव धर्म केवल अशिक्षित एवं चरित्रहीन व्यक्तियों का ही धर्म है। ऐसी अंधकारमय सामाजिक अवस्था के समय श्रील प्रभुपाद ने निर्भीक स्वर से सत्य कथा का प्रवेशन किया एवं अनेक प्रकार की बाधा विपत्तियों के उपस्थित होने पर भी विशुद्ध भक्ति विरोधी समस्त अपसिद्धांतों का खंडन करते हुए श्रीमन महाप्रभु द्वारा आचरित एवं प्रचारित शुद्ध भक्ति की महिमा का समस्त विश्व में प्रचार किया। साधारण शक्ति युक्त एक सामान्य व्यक्ति द्वारा ये कार्य करना संभव नहीं है। उन्होंने निज शिष्य गणों में शक्ति का संचार कर उनके माध्यम से विश्व में सर्वत्र श्रीमन महाप्रभु के विमल प्रेम धर्म की अभूतपूर्व महिमा का प्रचार किया। उस प्रचार सेवा के उपलक्ष्य में मेरा श्रीपाद माधव महाराज से संबंध हुआ। श्रीपाद माधव महाराज के प्रचार सेवा में अदम्य उत्साह एवं असीम योग्यता को देखकर मुझे उन्हें गुरु भ्राता के रूप में प्राप्त कर अत्यंत गौरव का अनुभव हुआ था। उन्होंने सर्वदा प्रसन्न चित्त मुद्रा में सुनिर्मल चरित्र युक्त तथा गुरु के लिए पूर्णतया समर्पित भाव से एक अत्यंत आदर्शमय जीवन व्यतीत किया। श्रील प्रभुपाद के भक्ति सिद्धांतों से लेश मात्र भी विचलित न होकर जिस प्रकार की सत्य कथा का निर्भीक भाव से वे प्रचार कर गए हैं वह निश्चित रूप से ही अतुलनीय है। श्रील प्रभुपाद जी से उनके शिष्य के रूप में हमारे नित्य संबंध को कोई मिटा नहीं सकता। गुरु भ्राताओं का परस्पर संबंध भी नित्य संबंध है। कारण अंततः श्री गुरु के चरण कमलों में अवस्थान करना ही हमारी एकमात्र अभिलाषा है। श्रीपाद माधव महाराज के शिष्य वर्ग के प्रति मेरा ये निवेदन है कि वे समस्त मत्सरता का परित्याग कर अपने गुरु जी के आदर्शों का पालन करें। मत्सरता युक्त जीव को भगवान कदापि क्षमा नहीं करते। प्रेम के साम्राज्य में मात्सर्य अथवा हिंसा का कोई स्थान नहीं है।
गुरुदेव के वचनों के प्रति मर्यादा प्रदान करते हुए आप सभी उनके शब्दों के अनुरूप आचार एवं प्रचार करने का प्रयास करने पर ही उनकी कृपा एवं आशीर्वाद प्राप्त कर पाएंगे।